होती है, सिंगल यूज प्लास्टिक होती है, तो ये बायोडिग्रेड नहीं हो सकती। ये बायोडिग्रेड नहीं हो सकती, सालों साल ऐसी चलती रहती है पृथ्वी पे। अगर इनको किसी गाय ने किसी जानवर ने खा लिया तो उनके पेट में फिक्स हो जाएगी, बाहर भी नहीं निकलेगी। धीरे धीरे उसकी उस जानवर की मृत्यु होने लगी। आपने बहुत से लोगों ने ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें गाय जानवर या इधर उधर के जो घूमते हुए जानवर है उनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा, जैसी ये नदियों के थ्रू बहा दी जाती है, नालों के थ्रू बहा दी जाती है, जाकर अल्टीमेटली समुद्र में मिल जाती है। समुद्र में जो एक फूड चैन होता है, वहां पर इनको मछलियों के द्वारा इनका सेवन हो जाता है। वही मछली जो हम खाते हैं तो माइक्रोप्लास्टिक की फॉर्म में ये हमारे शरीर के अंदर आ जाती है। और आज जैसे कि रिसर्च हो रही है तो हमारे खून के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक उपस्थित है। मतलब एक इंसान खुद भी अब ऑर्गेनिक नहीं रह चुका है। तो ना केवल ये डिग्रेड होती है, ये हमारी मछलियों को तबाह कर रही है, हमारा इकोसिस्टम बर्बाद कर रही है, हमारा पैसा वेस्ट कर रही है। तो इसका इतना ज्यादा नुकसान है। अगर हम इसको जला दें किसी प्लास्टिक को, किसी पॉलिथीन को, तो उससे इतने हानिकारक कम गैसें निकलती हैं कि अगर हम उसके पास बैठ जाए सतत रूप से, अगर कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री में काम करे तो संभावना है उसकी भविष्य में कि उसको कैंसर हो जाए। कितने हार्मफुल केमिकल उसके अंदर से निकलते हैं। इसलिए जरूरी है कि प्लास्टिक का कम से कम यूज करें और उसको जलाएं तो बिल्कुल भी नहीं, कम से कम प्रयोग करें, जलाएं बिल्कुल भी नहीं। और जानवर को उससे बचाएं, किसी खुली जगह पे ना डालें। कचरे के डब्बे में हम डाल देते हैं तो वहां से कोई गाय या कोई बैल इधर उधर घूमते हुए जानवर कुत्ते उनको खा लेते हैं, तो अल्टीमेटली उनकी बॉडी के अंदर इतना मैग्निफिकेशन हो जाता है, इतनी इकट्ठा हो जाती है कि कुछ सालों के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। तो समझ रहे हो प्लास्टिक क्यों नहीं यूज करनी चाहिए हमें। प्रधान जी, बाकी आप लोगों की समझ में आ रहा है मतलब कितनी हानिकारक है ये, इतनी कम हो रही है। दवाइयों ने, साइंस ने, मेडिकल साइंस ने इतना कर दिया कि हमारी एज बढ़ गई है। लेकिन अभी की एक रिपोर्ट है दिल्ली के अंदर जो हर वर्ष स्मोक फॉग होता है, सीएससी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, छोटे बच्चे जो कि धरती के सबसे ज्यादा टच में थे, बड़े बुजुर्ग जिनके जो फेफड़े होते हैं केमिकल इतने ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी कि उनकी 2 से 3 जो एवरेज एज है वो कम हो रही है। इसलिए कि जो हमारी बॉडी में हम जो गैसें ले रहे हैं, कोई जैसे कि बच्चे हैं या बूढ़े हैं या फिर महिलाएं हैं स्मोक नहीं करते बेसिकली, लेकिन फिर भी उनकी प्रदूषण की वजह से उनकी उम्र कम हो रही है। इंडस्ट्री से कोई धुआं निकल रहा है, जो हम पेट्रोल डीजल यूज कर रहे हैं उससे धुआं निकल रहा है। अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के ग्लेशियर इतने ज्यादा पिघल गए हैं कि हमारे जो समुद्री जल है, जल स्तर बढ़ गया है। बढ़ने के बावजूद जो किनारे के आसपास के जो कंट्रीज हैं वे माइग्रेट कर रहे हैं वहां से। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां जिसने अपनी राजधानी चेंज करी है, पानी वाला पाया जा रहा है पोलर बियर है। अगर वहां का टेम्परेचर बढ़ गया, अगर वो 10 डिग्री टेम्परेचर में रहने के लिए खुद को सर्वाइव पाता है, तो अगर वहां का टेम्परेचर 20 हो गया तो वो विलुप्त हो जाएगा, मर जाएगा। अब हम आने वाले कुछ ही वर्षों में विद इन 50 या 50 अब अगर हम इस टेम्परेचर को, ग्लोबल वार्मिंग को, इस पोल्यूशन को, इकोसिस्टम को अगर हम रिस्टोर नहीं कर पाए तो एक मास एक्सटिंक्शन होगा। मास एक्सटिंक्शन मतलब है सभी जीव धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, मानव स्पीसीज धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे, बीमारियां इतने कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगी, आपदा पे आपदा आएंगी। तो इसलिए अगर समय रहते हुए हम लोग सभी जागरूक होकर के अगर पर्यावरण को बचा पाए तो हम जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे और पृथ्वी को सुरक्षित रख पाएंगे। ये केवल हमारा एक जिले का, एक स्कूल का, एक देश का कर्तव्य नहीं, ये पूरे विश्व का कर्तव्य है। अगर गलती हम कर रहे हैं तो इसका ये नहीं भुगतना अमेरिका को भी पड़ रहा है, अमेरिका जो गलती कर रहा है उसका भुगतना हमें पड़ रहा है। तो मतलब अगर कोई भी गलती कर रहा है तो उसका एक दूसरे पर पूरा का पूरा प्रभाव नकारात्मक पड़ रहा है। इसके लिए जरूरी है हम अधिक से अधिक वन लगाए। मैं एक सुझाव देना चाहूंगी, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए एक पेड़ लगाए स्कूल में। हर नए बच्चे के लिए एक पेड़ लगाए, उसको बोले कि ये तुम्हारा पेड़ है। जब तक तुम स्कूल में रहोगे तब तक ये, उसके बाद भी भविष्य में भी आएगा तो उसे ये होगा कि उसके नाम, उसके नेम प्लेट लगा दो उस बच्चे की। जो यहाँ से बच्चे जा रहे हैं 5th क्लास पास करके, उनके भी नाम से पेड़ लगवाइए आप। अगर भविष्य में 2 साल 4 साल बाद भी आए तो वो पेड़ भी उस बच्चे की एज के साथ बढ़ता चला जाए। एक प्रकृति को संरक्षित करें और पर्यावरण के प्रति मतलब सभी लोगों को जागरूक करें। ऐसे ही गांव के लिए मैं प्रधान के लिए बोलूंगी, जैसे कोई लड़की का जन्म हो या कोई शादी हो, कोई जा रहा है तो उसके लिए भी कम से कम पेड़ लगवाए। एक याद के तौर पर हम किसी को क्या देते हैं, कोई गिफ्ट, चैन, ये सब चीजें देते हैं, मतलब कुछ भी दे देते हैं जो कि थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाती है। लेकिन हमें एक ऐसी चीज देना चाहिए वो रहे या ना रहे लेकिन उसकी याद में अभी भी होंगे। जो हमारे पूर्वजों के द्वारा इतने बड़े बड़े पेड़ होंगे कि मेरे पापा के जमाने का, उसके जमाने का, ये आम का पेड़ है। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरह की जो मेमोरी है वो दे ये बच्चे भी, ये गांव वाले भी, ये समाज भी।
मैं वो